हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सेज IQ। दिस इज राहुल। तो गाइज, आप सभी ने बिहार एस्टेट का जो फॉर्म है वो फिल कर लिया होगा। यहाँ पर मैं सिलेबस के बारे में बताता हूँ कि सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है उसमें से पढ़ना क्या है आप लोगों को। सिलेबस तो सभी के पास आ ही गया होगा। जिनके पास सिलेबस नहीं होगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन नीचे दे दूंगा, वहां से जाके सिलेबस आप डाउनलोड कर लेना, इजिली आपको मिल जाएगा ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पर जो हमारा यूनिट 1 है बिहार एस्टेट के सिलेबस में, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बिहार एस्टेट। अच्छे टॉपिक यहाँ पर इन्होंने दिए हैं, मैंने देखे हैं। अब जैसे यूनिट 1 है इनका, तो यूनिट 1 में क्या है, नाद। नाद आपको पढ़ना है, नाद के बारे में किसने क्या बताया है ये आपको पढ़ना है। उसके बाद है नाद के प्रकार। नाद के प्रकार कितने हैं, 5 भेद किसने बताए हैं, क्या बताए हैं, 2 प्रकार कैसे हैं, क्या है, नाद क्या होते हैं। उसके बाद है नाद की विशेषताएं। नाद की विशेषताएं क्या क्या हैं। विशेषताओं में जैसे नाद की आवृत्ति क्या होती है, या फिर इसको गुणधर्म कह सकते हैं या गुण कह सकते हैं। उसकी जो 3 विशेषताएं हैं तारता, तीव्रता और जाति, उनके बारे में अच्छे से आपको पढ़ना है। उसके यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर है श्रुति। श्रुति क्या है, किसने कितनी श्रुतियां बताई हैं, ठीक है, श्रुतियों के क्या नाम हैं वो आपको यहाँ पर याद करने हैं। स्वर, किसने कौन से स्वर बताए हैं, कितने स्वर विकृत बताए हैं, कितने कोमल बताए हैं, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना है। सप्तक क्या होता है, अष्टक क्या होता है, सप्तक के अंदर कितने स्वर आते हैं, कितनी श्रुतियां आती हैं। उसके बाद है ग्राम। ग्राम कौन कौन से हैं, भरत ने कौन से ग्राम बताए हैं। ग्राम की जो मूर्छनाएं हैं वो कैसी हैं, उनके क्या क्या नाम है, आपको यहाँ पर ये लर्न करना है। सारणा चतुष्टयी। सारणा चतुष्टयी में कैसे वीणाओं का प्रयोग किया गया है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वहां से देख सकते हैं। और वीणाओं के अंदर और क्या क्या चीजें आएंगी, किसने मतलब दूसरों के मत से इसमें सारना चतुष्टय में क्या क्या चेंजेस हैं, उन्होंने क्या चीजें यहाँ पर बताई, तो ये आपको यहाँ से पढ़ना है, ये अच्छे टॉपिक है। उसके बाद यूनिट 2 है। यूनिट 2 में श्रुति स्वर व्यवस्था, मतलब किस श्रुति पर कौन सा स्वर है, कहाँ पर। भातखंडे के अनुसार जो मेन मेन है वही आपको पढ़ना है। भातखंडे जी ने क्या बताया, श्रीनिवास ने क्या बताया, अहोबल ने, ये 3 पढ़ लो, इनकी श्रुति स्वर व्यवस्था। यहाँ से क्वेश्चंस अगर निकलते हैं तो आपके कर लोगे आप, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद है स्वर संवाद। स्वर संवाद, स्वर विवाद, कॉन्सोनेंस डिसोनेंस जो आप बोलते हो, ये क्या होता है। स्वरांतर, मतलब स्वरों का अंतर, ये क्या होता है, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस निकलेंगे आपको। गुणांतर क्या होता है, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। थाट क्या है, थाट की विशेषता क्या है, कैसे थाटों से राग बनते हैं, और किसने कितने थाट बताए हैं या कितने मेल बताए हैं। क्लियर हो रहा है। उसके बाद राग रागनी वर्गीकरण, इस पर भी मैंने वीडियो कवर किया है, तो ये भी आपको वहां से मिल जाएगा, राग रागनी वर्गीकरण। क्लियर है। तो ये चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। उसके बाद है यूनिट 3। यूनिट 3 में क्या है, आपको यहाँ से ग्राम राग वर्गीकरण पढ़ने हैं, किसने कितने बताए हैं, क्या बताए हैं, कैसे बताए हैं। ये अच्छे टॉपिक है, बहुत ही अच्छे टॉपिक है ये। राग रागनी वर्गीकरण है, ये वही टॉपिक यहाँ पर इन्होंने फिर से रिपीट किया है आपका। उसके बाद है मेल राग वर्गीकरण, किसने कितने मेल बताए हैं, क्या चीज़ें हैं, कैसे बताई हैं। 72 मेल पद्धति क्या है, 32 मेल क्या है, या 32-60 क्या है। रागांग वर्गीकरण, रागांग क्या है, रागों के अंग कैसे होते हैं। देखो, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है उसको ये समझ में आ रहा होगा, जिसको कुछ भी नहीं आता, तो बेसिकली आप 2-4 बुक्स ले लो। राग विशारद, और एक संगीत मैनुअल आती है, वो आप ले लो। अरिहंत की यूजीसी नेट आती है, आप वो ले सकते हो। और या फिर एक बुक और आती है, राग परिचय, बहुत ही बेसिक बुक है। ये सारी चीजें लगभग आपको उसमें मिल जाएंगी, ठीक है। नीचे मैं बुक का डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा, तो वहां पर लिंक में जाके ऑनलाइन जहां भी मिलेगी वो, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो सीधा वहां ले जाएगा, तो वहां से भी परचेज कर सकते हो अगर आपको बुक ठीक लगती है तो ये आपका रागांग वर्गीकरण हो गया। उसके बाद यहाँ पर यूनिट 4 है। यूनिट 4 में आपको क्या क्या पढ़ना है। अच्छा, एस्टेट के लिए अभी नई क्लास आपकी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगी,
मुझे लगता है कि 1 से 5 के बीच में, 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आपकी एस्टेट की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आपकी 3 या 4 क्लासेस वीक में होंगी। और इसका यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी मैं कराऊंगा आपको, जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे ये आपको मिल जाएंगे यहाँ पे टेस्ट सीरीज में। और दूसरा यहाँ पर वीडियोस तो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, लाइव क्लासेस होंगी, वो रिकॉर्डेड होंगी, बाद में भी आप उनको देख सकते हो, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। जैसे क्लास में कुछ नहीं समझ आ रहा है तो लाइव आप पूछ भी सकते हो, ये भी आपको मिल जाएगा। और सबसे मेन चीज़ जो पूछते रहते हो आप लोग, फ़ी कितनी है, तो स्पेशली एस्टेट के लिए तो मैं यहाँ पर फ़ी रख रहा हूँ 1199। 1199 में आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस मैं कवर करूँगा विद इन 1.5 मंथ। आपका पूरा सिलेबस चलेगा सितंबर, और 15 अक्टूबर तक ये सिलेबस में पूरा पूरा कोशिश करूँगा ख़त्म कराने की। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं, क्लास करना चाहते हैं, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। बीच बीच में मैं कुछ और भी वीडियोस लेकर आता रहूँगा, तो उनसे भी जो यूट्यूब पर वीडियोस हैं उनसे भी आपकी यहाँ पर हेल्प होती रहेगी। बाकी जो पेड क्लासेस लेना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी से रजिस्ट्रेशन करा लोगे आप तो क्लास आपकी यहाँ से स्टार्ट होके आगे हम शुरू कर देंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम इसमें मिलेगा। और टॉपिक अच्छे अच्छे हैं, ये अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा, इसमें कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं। यूनिट 4 में क्या पढ़ना है आपको, जैसे निबद्ध गान है, तो निबद्ध गान जो प्राचीन में था वो कैसे था स्वरूप, आज के रूप में ये कैसा है। निबद्ध अनिबद्ध यहाँ पर आता है, अनिबद्ध गान क्या होता है, कैसे होता था, प्राचीन से आज का स्वरूप ये कैसा है। उसके बाद प्रबंध, प्रबंध पर वीडियो मैंने बनाए हैं, आप देख सकते हैं। रागालाप क्या होता है, रूपकालाप क्या होता है। अब प्राचीन समय में जो आलाप होते थे उनका ये प्रकार है, आज का जो प्रकार है वो अलग है। कलावंत किसे कहते हैं, कौन होते हैं, आजकल कलावंत किसे कहा जा सकता है। वाग्यकार कौन होते हैं, किसे कहते हैं, आधुनिक समय के हिसाब से वाग्यकार किसको कहा जा सकता है। गायक क्या होते हैं, गायक के गुण दोष क्या हैं, ये आपको पढ़ने हैं। कितने हैं, कहाँ बताया गया, इस पे वीडियो मैंने कवर किया है। नायक और नायिका, नायक नायिका भेद, ये आपको यहाँ से पढ़ना है। नायक क्या है, नायिका क्या है, उसके भेद क्या है। यूनिट 5 में चलते हैं। यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना है, घराना पद्धति, किस उस्ताद का कौन सा घराना है, किस घराने में कौन आता है। क्लियर है। जो घराने की शैलियां हैं वो कौन कौन सी हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, वो कौन कौन से आपको याद रखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जैसे ख्याल शैली क्या है, कहाँ से कैसे बनी है। उसके बाद ध्रुपद शैली क्या है, कहाँ से कैसे बनी है। उसके बाद ठुमरी है, कहाँ से ये कैसे बनी। उसके बाद फिर टप्पा आता है, ये कैसे बन गया। उसके बाद फिर आपका तराना आता है, कहाँ से, आविष्कारक कौन है, कैसे बना है, डेवलपमेंट किसका हुआ। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद चलते हैं यूनिट 6 पे। यूनिट 6 में आपका आता है वैदिक कालीन संगीत। यहाँ से 2-4 क्वेश्चन आपके होंगे, तो अगर ये टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन यहाँ से गलत करने के चांसेस हैं। तो वैदिक कालीन संगीत से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, मतलब सामवेद का जो संगीत है, या सामवेद के बाद जो संगीत आता है वो कैसा था प्राचीन काल में। वैदिक काल के स्वर कौन कौन से हैं, वैदिक कालीन स्वर में क्या क्या आ जाएगा। उसके बाद जैसा मैंने कहा सामगान, सामगान में कैसा स्वरूप था, वो सब चीज़ें। क्लियर है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ से यूनिट 6 में पढ़नी है। अच्छे यूनिट्स हैं ये। उसके बाद यूनिट 7 में, यूनिट 7 में उत्तर भारतीय संगीत का जो तुलनात्मक अध्ययन है, यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो तुलनात्मक अध्ययन है वो क्या है, कैसा है, स्वर की दृष्टि से कौन सा है, स्वर से ताल से कौन कौन सी अलग है, क्या चीज़ें यहाँ पर डिफरेंस है, वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद है यूनिट 8। अब यहाँ पर संगीत क्या है, शब्दावली इसकी क्या है, कैसे यहाँ पर संगीत क्या होता है, ऐसे मतलब किसको रिलेट करते हैं, ललित कलाओं में संगीत का क्या स्थान है ना। अब संगीत में जैसे वादी क्या चीज़ होता है, संवादी क्या चीज़ होता है, जनक राग क्या होते हैं, आश्रय राग क्या होते हैं,
परमेल प्रवेशक राग क्या होते हैं? संधि प्रकाश राग क्या होते हैं? ये सब चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। मीड़ क्या है, कण क्या है, खटका क्या है, मुर्की क्या होती है, गमक क्या है, गमक के प्रकार कौन कौन से हैं, ये यहाँ पर आपको यूनिट 8 में करना है। क्लियर है? उसके बाद यूनिट 9 पे आते हैं। यूनिट 9 में क्या है? वाद्यों का वर्गीकरण, तत्वाद्य, शुशिर वाद्य, घन वाद्य। यहाँ पर आपको वाद्यों का वर्गीकरण पढ़ना है। कौन कौन से वाद्य किस कैटेगरी में आते हैं। वृंद वादन में क्या महत्व है इसका, वृंद वादन किसके किसके हैं, किसने किसने बनाया, क्या चीज़ें बनाई, ये चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ना है। और जैसे गायन में तानपुरा है, हारमोनियम है, सितार है, ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब क्या कहाँ पे क्या चीज़ें लगी हुई हैं, ये सब आपको यहाँ पर बनावट के आधार पर देखा जाए तो उनके अंगों को आपको याद करना पड़ेगा या जानना पड़ेगा क्या चीज़ें कहाँ पर होती हैं और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर पाश्चात्य का संगीत आता है। पाश्चात्य स्वर कौन कौन से हैं, किसमें क्या लगते हैं, पाश्चात्य स्वर लिपि पद्धति क्या है, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। ये भी, इस पे भी वीडियो मैंने बनाया है, तो आप देख सकते हैं, आपको उसमें मिल जाएगा। पाश्चात्य स्वरलिपि पद्धति, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर दूसरा हारमनी और मेलोडी क्या होता है। हारमनी और मेलोडी, ये क्या चीज़ें होती हैं, यूनिट 10 में आपका ये वेस्टर्न म्यूजिक के अंदर आ जाएगा। उसके बाद यूनिट 11 पे चलते हैं। यहाँ पर जीवनियाँ कुछ हैं, यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे भातखंडे जी की जीवनी, कहाँ पैदा हुए, माता पिता का क्या नाम है, क्या काम किया इन्होंने, कौन सी बुक लिखी, कौन से स्कूल की स्थापना की इन्होंने, ये सब क्वेश्चन भातखंडे जी से आएगा। पलुस्कर जी, विष्णु दिगंबर पलुस्कर से, ये जो क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं यही सब। और संगीत की यात्रा कब प्रारंभ की, और कौन कौन से शिष्य बने इनके, कौन कौन से गुरु थे, यहाँ से क्वेश्चंस निकलेंगे। कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, गायन में थे या कुछ नहीं करते थे, ऐसा करके। ओमकार नाथ जी, इन सब के बारे में जो चीज़ें बताई वही सब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। बाबा अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खां कौन थे, घराना क्या था, ऐसे करके यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। पंडित राम चतुर मलिक, तो ये आपका यूनिट 11 में आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं यूनिट 12 में। यूनिट 12 में क्या है, आपको ग्रंथों के बारे में पढ़ना है। नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र में संगीत के विषय में जो भी अध्याय में क्या दिया गया है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। संगीत रत्नाकर में कहाँ पर क्या दिया गया है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। मतलब जैसे स्वर कितने बताए हैं, और राग कितने बताए हैं, मूर्छनाएं क्या बताई हैं, जातियां कैसे क्या बताई हैं, विकृत और शुद्ध स्वरों का प्रयोग क्या बताया है, ये अभी आपका ग्रंथों के अंतर आ जाएगा। मेल कितने बताए हैं, ऐसे करके जो भी आपका यहाँ से क्वेश्चंस निकलेंगे। वृहददेशी हो गया, और राग तरंगिणी, 4 ही ग्रंथ है यहाँ पे, ज़्यादा कुछ बड़ा वैसा है नहीं। तो यहाँ पर क्या किसने क्या बताया है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। यूनिट 13 में है रागों के बारे में, जैसे आपको पढ़ना है। दरबारी कानड़ा, दरबारी कानड़ा हो गया। मालकौंस हो गया, जौनपुरी हो गया, बहार हो गया, यहाँ पर शुद्ध कल्याण राग हो गया। अच्छे राग यहाँ पर इन्होंने दिए हैं, शुद्ध कल्याण, गौड़ सारंग। उसके बाद देसी हो गया, हमीर है, पुरिया धनाश्री है, मियाँ मल्हार है, शंकरा हो गया, कामोद है, शायानट है, श्री हो गया। अब इन रागों में इनके वादी संवादी क्या है, गायन समय क्या है, प्रमुख जो स्वरलिपियां हैं वो दे सकते हैं आपको यहाँ से कि पहचानिए कौन सा राग है। और भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि जातियों में जाते वक्त कौन से स्वर वर्जित हैं, अवरों में कौन से वर्जित हैं, गायन समय की दृष्टि से कौन सा राग पहले आएगा, ऐसा एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे बनाकर पूछे जाएंगे।
अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। उसके बाद यूनिट 14 में क्या है, यहाँ पर तालों का अध्ययन करना है। एक ताल है यहाँ पर, 3 ताल हो गया, झप ताल हो गया, 4 ताल हो गया, कहरवा हो गया। इनका सबका जो ठा है ये आपको देखना है, मतलब जो इनका ठेका होता है। और लयकारी, आड़ कुआड़ बियाड़, आड़ कुआड़ बियाड़, ये आपको निकालना आना चाहिए। मात्राएं दे देंगे आपको, निकालना वहां से होगा। तालों को आपको याद रखना है कि कौन सी ताल है, मात्राएं कितनी है, सम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सम के पहले कितनी मात्रा, ऐसे करके खाली कितने हैं, ताली कितनी है, बोल कितने हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। उसके बाद है यूनिट 15। यूनिट 15 से क्या, पाश्चात्य, वही पीछे वाला जो पाश्चात्य स्वरलिपि लेखन। अब पाश्चात्य स्वरलिपि पद्धति क्या है, वो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। पाश्चात्य स्वरलिपि लेखन, जैसे कि हमारे यहाँ जैसे सारे गामा पाधा नी आप लिखते हो बंदिशों में, उनके स्वर क्या हैं, मंद्र सप्तक में स्वर कैसे होते हैं, कोमल स्वर कैसे होते हैं, और तीव्र स्वर कैसे होते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ण कैसे होते हैं, खटका कैसा बोलते हैं, जमजमा जो है उसको पाश्चात्य में क्या बोलते हैं, तो ये सब चीजें यहाँ पर आपको पूछी जाएंगी। समप्राकृतिक रागों की तुलना, समप्राकृत रागों के जो ऊपर राग दिए गए हैं उन्हीं के समप्राकृतिक राग कौन कौन से हैं, उसकी तुलना आपको पढ़ना है, किसमें क्या अलग है, किस कैसे क्या क्षेत्र राग कैसे अलग हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर है क्षेत्रीय लोक संगीत का वर्गीकरण। क्षेत्रीय लोक संगीत मतलब बिहार में जो भी लोक संगीत प्रचलित है उसका वर्गीकरण। और भी बाहर के कुछ जो कुछ प्रदेशों के प्रचलित हैं वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है यहाँ से आ जाए। तो इस तरीके से बेसिकली आपका ये 15 यूनिट बनता है। और जिनको म्यूजिक का नॉलेज है, अच्छा है, तो वो तो अपना कर लेंगे, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, उनके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। तो कहीं भी यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, कहीं भी आप ज्वाइन कर लो। एटलीस्ट ये एग्ज़ाम तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। जिसको समझ नहीं आता कि म्यूज़िक बेसिक बेसिक चीज़ें क्या हैं, वो, जैसे कि अभी हम जो क्लास शुरू करेंगे, आपको फ़ी मैंने इससे पहले भी डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया है। तो जो भी क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट मंथ में अभी रजिस्ट्रेशन कर लेना आप। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, या फिर आप मैसेज या कॉल दोनों कर सकते हो। मैसेज या कॉल करोगे तो रिस्पॉन्ड आपको तुरंत हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन लिंक के थ्रू करोगे तो थोड़ा हो सकता है टाइम लगे आपको। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज राहुल सिंह। जय हिंद।